हेलो एवरीवन। आज हम आपका थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका फर्स्ट सब यूनिट में आता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कहीं पर भी इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, यानी कहीं पर इंडस्ट्री जो है वो सेटअप हो सकती है या नहीं हो सकती, उस चीज़ को कौन कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करेंगे। ये वाला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या है कि बेसिक नेसेसिटी मानी जाती है इंडस्ट्री की, कि जब तक कोई रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा किसी जगह पर, उस जगह पर इंडस्ट्री सेटअप नहीं की जा सकती। ठीक है, वही चीज़ कही कि रॉ मटेरियल क्या है, एक फीड स्टॉक है, यानी बेसिक मटेरियल है जिससे जितने भी गुड्स हैं या फिनिश प्रोडक्ट्स हैं या फिर इंटरमीडिएट मटेरियल्स हैं, ये वो सब बनाए जाते हैं। ठीक, कि अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा तो कोई भी इंडस्ट्रीज़ जो हैं उस जगह पर स्टैंड नहीं की जा सकती। तो बेसिक चीज़ है रॉ मटेरियल, और इस रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। ठीक है, और व्हेन द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, और जब भी कोई भी मटेरियल जो है वो चाहिए होगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, यानी काम जो भी आपको मैन्युफैक्चर करना है, प्रोड्यूस करना है, वो फैक्ट्री के पास में होगा। अब रॉ मटेरियल अवेलेबल होना का मतलब क्या है कि भाई कि जहाँ पर आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है, मान लो ये हमारे पास इंडस्ट्री है कोई, तो जहाँ पे आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है इसके आसपास वाले रीजन में ही रॉ मटेरियल होना चाहिए। अगर रॉ मटेरियल इससे दूर होगा, उस एरिया से लेके वहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन कास्ट जो है वो कट डाउन की जा सकती है, और जो इस इंडस्ट्री से फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसकी प्राइस की या उसकी वैल्यू जो है उसकी वो कम होगी। अगर यहाँ पे है इस फाइनल प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो प्राइस होगा कम होगा। अगर रॉ मटेरियल इस जगह पर है, इंडस्ट्री यहाँ पर है, फाइनल प्राइस की वैल्यू ज़्यादा होगी। ओके, तो रॉ मटेरियल बेसिक नीड है इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, कि अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल है तो इंडस्ट्री सेटअप होगी, अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो इंडस्ट्री सेटअप नहीं होगी। उसके बाद आ जाता है पावर। पावर से मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी के डिफरेंट मीन्स होने चाहिए वहाँ पर। ठीक, गुड पावर सोर्स मेजर कंपोनेंट होता है एफिशिएंट प्रोडक्शन सिस्टम के लिए, कि अगर किसी इंडस्ट्री के आसपास कोई बेटर पावर सिस्टम है तो वहाँ पर इंडस्ट्री को जो, क्योंकि अब इंडस्ट्रीज़ में मशीनरीज रन करती हैं, मशीनरीज को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेशन चाहिए, तो इसलिए पावर जो है वहाँ पे होनी चाहिए, तभी जो है वो आप क्या कर पाओगे, बेटर जो है प्रोडक्शन कर पाओगे। और अगर पावर सिस्टम क्लोज है टू द इंडस्ट्रीज़, ठीक है, अगर पावर सिस्टम इंडस्ट्रीज़ के क्लोज में है तब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट को कम किया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कम हुई, ठीक, उससे क्या होगा, एंड देयर इज हायर एफिशिएंसी, एफिशिएंटली प्रोडक्शन होगी। ठीक है, एफिशिएंटली और जो लो कास्ट पर हम आउटपुट दे सकते हैं उस इंडस्ट्री से जिसके पास में पावर जनरेशन सिस्टम होगा, इसमें पास में इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम सेटअप होगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट इज़ अ की एस्पेक्ट फॉर इंक्रीज सेल एंड प्रोडक्शन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट क्या चीज़ है, की एस्पेक्ट है, किस चीज़ के लिए, ताकि सेल को बढ़ाने के लिए और प्रोडक्शन को। एज अ गुड्स कैन बी इजीली मूव टू एंड फ्रॉम द फैक्ट्री, कि अगर ट्रांसपोर्ट है, देखो मान लो ये इंडस्ट्री सेटअप यहाँ पर है, ठीक है, अगर इसके लिए बेटर कनेक्टिविटी, रोड यहाँ पर रोड इधर से भी कनेक्ट किया गया, इधर से भी कनेक्ट किया गया, अब क्या होगा कि इस इंडस्ट्रीज़ के जो भी बाहर से जो चीज़ें आ रही हैं वो इंडस्ट्री तक ईजी पहुँच जाएंगी, और इंडस्ट्री से फिनिश प्रोडक्ट जो है वो बाहर ईजिली जा पाएंगे। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ वही चीज़ है कि इंडस्ट्री अगर मेजर और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ कनेक्ट है, जैसे रोड, रेलवेज़, और तो उनको मार्केट कैन बी मार्केटेड, वही गुड्स जो इंडस्ट्री प्रोड्यूस करेगी तो मार्केट के साथ ईजिली, मान लो ये इंडस्ट्री है, इसको हमने ट्रांसपोर्ट लिंक के साथ जोड़ दिया, एयर ट्रांसपोर्ट हो गया, रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, रेलवेज़ हो गया, वाटरवेज़ हो गया, सभी तरीके से हमने इसको जोड़ दिया। अब क्या होगा कि यहाँ से मटेरियल इन भी हो सकता है, आउट भी मटेरियल हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जाता है लेबर। लेबर बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री कहा जाता है लेबर को। ठीक है, दे आर द वंस हु टेक केयर ऑफ ऑल प्रोसेस विद इन फैक्ट्री। अब मशीनरीज को चला रन करने के लिए तो लेबर की ज़रूरत है। ठीक है, अब इसीलिए इनको बैकबोन कहा जाता है। और इस अब एम्प्लॉइज़ के लिए अलग से एक जो जगह है जहाँ पे एम्प्लॉइज़ रहते हैं, अगर वो फैक्ट्रीज़ के आसपास ही रहेंगे, ठीक, तो क्या होगा,
देयर ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आर रिड्यूस एंड देयर इज ईज ऑफ एक्सेस, तो ईजिली वहाँ से इस जगह पर जा पाएंगे, उनको कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना होगा, उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा कि भाई उनसे एक्सपेंडिचर जो है इंडस्ट्री का वो कम होगा, ठीक है, और इन जो वर्कर्स हैं ये ईजिली अपने काम तक पहुँच सकेंगे और इससे बेटर आउटपुट मिलेगा। उसके बाद आता है मार्केट साइज़, कि वो मार्केट साइज़ जहाँ पर इंडस्ट्री अपने फाइनल प्रोडक्ट्स को डिलीवर करते हैं, ठीक है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। व्हेन द फैक्ट्री इज लोकेटेड नियर अ पॉपुलेटेड एरिया और द CBD, द गुड्स प्रोड्यूस बाय द फैक्ट्री कैन बी इजीली सोल्ड रेजिंग सेल्स। अब एक इंडस्ट्री यहाँ पे है, इस इंडस्ट्री के आसपास यहाँ पर आपके पास पॉपुलेटेड एरिया है या फिर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है आपके पास, CBD जो आपने पढ़ा हुआ CBD क्या होता है, और वो रीजन्स हैं यहाँ पर। तो इस इंडस्ट्री से जो भी आउटपुट निकल रहे हैं वो सारे इन मटेरियल्स सारे जो है वो आपके पास इस मार्केट के अंदर ईजिली सेल हो जाएगा। जबकि इसके बजाय अगर यहाँ पर है तो इस इंडस्ट्री के आधे लोगों को पता भी नहीं होगा इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पे प्रोडक्शन कर रही है, तो उससे वो जो चीज़ है वो आउटपुट उसका कम होगा। उसके बाद जाता है साइट, कि इंडस्ट्री की साइट कहाँ पर है, ठीक है। एक इफ़ेक्टिव साइट भी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कहाँ पे इंडस्ट्री होगी ये चीज़ का, अगर हम इंडस्ट्री मान लो अगर हम एक बिजी या आपके पास एक रीजन है कोई, इसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, पॉपुलेटेड रीजन है, और इसके सेंटर में हम बहुत छोटी जगह पर कोई इंडस्ट्री लगा देते हैं, ठीक। अब इससे क्या होगा, इसकी मार्केट, अभी छोटी इंडस्ट्री तो सेटअप ठीक है, कोई लार्जर इंडस्ट्री हम सेटअप करना चाहें यहाँ पर तो वो नहीं हो सकती, क्योंकि पॉपुलेटेड रीजन है, काफ़ी कंप्रेस आपके पास काफ़ी क्या बोलते हैं उसको, कि आपके पास काफ़ी कंजस्टेड जगह है। तो इसलिए बेस्ट साइट फॉर इंडस्ट्री क्या है, लार्ज एंड फ्लैट टू अलो एक्सपेंशन ऑफ द फैक्ट्री। एक लार्ज एरिया कवर करती है इंडस्ट्री और फ्लैट एरिया, ताकि कल अगर इंडस्ट्री को एक्सपेंड करना हो तो हमारे पास जगह अवेलेबल हो। अब ये यहाँ पर है कुछ और फैक्टर्स भी यहाँ पर इसमें मैंने बताया कि भाई एक आ गया सबसे पहले एनर्जी हमने पढ़ लिया, रॉ मटेरियल पढ़ लिया, लेबर फोर्स पढ़ लिया, साइट पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद और कौन से फैक्टर्स आते हैं इसके अंदर, सबसे पहले आपके पास मेजर फैक्टर आते हैं कुछ और माइनर फैक्टर। मेजर फैक्टर में रॉ मटेरियल, एनर्जी, उसके बाद कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि हाउ मच कैपिटल, हाउ मच मनी यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन द इंडस्ट्री, वो भी एक डिटरमाइन करेगा कि इंडस्ट्री की आउटपुट कैसे होगी। हायर द इन्वेस्टमेंट हायर द रिजल्ट्स, हायर द ग्रोथ। सो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ टुवर्ड्स द इंडस्ट्रीज़, कि हाउ गवर्नमेंट कैसे जो है इस टाइम पर इंडस्ट्रीज़ को देख रही है, इंडस्ट्रीज़ के लिए उनके क्या फ्रेमवर्क हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, वो भी डिटरमाइन करेगी कि इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ कैसे होती है, कि इंडस्ट्रीज सेटअप करना कैसे है। उसके बाद जोग्राफिकल इनर्शिया, कि हाउ मच एरिया कैन वी कैन कवर इन अवर इंडस्ट्री, कि कितना क्या जोग्राफिकली वो एरिया साउंड है इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए या नहीं है। ट्रांसपोर्ट हो गया, मार्केट्स हो गई, ठीक है। उसके बाद आ जाता है साइट और बिल्डिंग, वाटर सप्लाई, क्योंकि बहुत मैक्सिमम इंडस्ट्रीज नीड वाटर सप्लाई, ठीक है। तो वाटर सप्लाई का होना बहुत ज़रूरी है। पर्सनल फैक्टर्स, इसमें आपके पास चाहे वो लेबर के साथ रिलेशन हो जो इन्वेस्टर हो, या फिर उसके बाद मैनेजर टू लेबर रिलेशन हो, या मैनेजर टू इन्वेस्टर रिलेशन हो, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के पर्सनल मैटर्स, ये सारे मिलाकर डिटरमाइन करेंगे कि फैक्ट्रीज़ के सेटअप होना कुछ है या नहीं है।